नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, एसडीएम कैरियर पॉइंट के ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। इसके पूर्ववर्ती क्लास में हम लोगों ने देखा कि व्याकरण क्या है, भाषा क्या है, भाषा की खास विशेषताएं क्या हैं, भाषा के रूप कौन कौन से हैं, भाषा के भेद क्या क्या हैं। आज हम हिंदी व्याकरण में भाषा के विभिन्न अंगों पर बात करेंगे और उसमें मुख्यतः हम शुरुआत करेंगे वर्ण विचार से, जहां से लगभग सभी कंपटीशन में कहीं कहीं से क्वेश्चन जरूर आ जाते हैं। तो हिंदी व्याकरण में हम बात करते हैं भाषा के अंग की। भाषा के अंग, भाषा द्वारा हम चूंकि अपने भावों और विचारों को व्यक्त करते हैं, क्योंकि भाव और विचार हम लोग किसी न किसी वाक्य में व्यक्त करते हैं, तो व्यवहारिक रूप में तो भाषा की मूल इकाई जो होती है वो वाक्य ही होती है, लेकिन भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है, क्योंकि हम जब बोलते हैं तो ध्वनि ही निकलती है मुंह से। भाषा की मूल इकाई क्या है? ध्वनि है। उसका दूसरा खास अंग है वर्ण या अक्षर। ध्वनियों के सार्थक लिखित रूप को वर्ण या अक्षर कहते हैं, अभी हम आगे चर्चा करेंगे। अब वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं, और शब्दों का जब हम वाक्य में प्रयोग कर देते हैं तो उसे हम पद कहते हैं, और शब्दों के सार्थक समूह को जिसके द्वारा हम अपने भावों और विचारों को व्यक्त करते हैं वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? वाक्य। इस प्रकार हम देखते हैं कि भाषा के मुख्य रूप से ध्वनि, वर्ण या अक्षर, शब्द या पद और वाक्य विविध अंग हैं, जिस पर हम लोग क्रमशः चर्चा करेंगे, जो कि व्याकरण का एक मुख्य भाग है, जहां से क्वेश्चन बराबर आते हैं। और एक चीज और है, यहां पर एक है लिपि। लिपि तो यह लिखने का एक तरीका है। वर्णों को या ध्वनियों को जिन चिन्हों द्वारा हम व्यक्त करते हैं, वैसे कहते हैं ध्वनियों के चिन्हों को लिपि कहते हैं। लेकिन यह एक तरीका है लिखने का। जैसे हमारी भाषा हिंदी है, हिंदी को देवनागरी लिपि में लिखते हैं। कौन सी लिपि है इसकी? देवनागरी। इसके उद्भव विकास पर हम लोग चर्चा करेंगे जब भाषा विज्ञान में जो है लिपि का भाग पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं ध्वनि की। ध्वनि किसे कहते हैं? सबसे पहले हम बात करेंगे ध्वनि की। मुख से निसरित मतलब निकली हुई, ध्वनि से निकली हुई हवा के स्फोट को जिसके खंड नहीं किए जा सकते, जिसके खंड नहीं किए जा सकते, अर्थात जिनको नष्ट नहीं किया जा सकता, अर्थात जिनको नष्ट नहीं किया जा सकता, उसे
ध्वनि कहते हैं। भाषा ध्वनियों के सार्थक समूह है। अब बात आती है वर्ण की। वर्ण हम लोग भाषा में व्याकरण पोर्शन में वर्ण को विधिवत पढ़ेंगे। वर्ण या अक्षर। ध्वनि चिन्हों के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। यूं कह सकते हैं, ध्वनि का लिखित रूप, ध्वनि का लिखित रूप वर्ण या अक्षर है। अक्षर इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि यह श्वास के एक स्फोट में उच्चारित होते हैं और वह नष्ट नहीं किए जा सकते। श्वास के एक ही स्फोट से उच्चारित होने एवं नष्ट न किए जाने के कारण वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। अक्षर भी कहते हैं। अब ध्वनि हमने देखा, वर्ण हमने देखा। अब वर्णमाला की बात करते हैं। वर्णमाला, वर्णमाला क्या है? पूर्व निर्धारित निश्चित क्रम में व्यवस्थित लिखित संपूर्ण ध्वनि चिन्हों का समूह वर्णमाला कहलाता है। पूर्व निर्धारित निश्चित क्रम में व्यवस्थित निश्चित क्रम में व्यवस्थित लिखित ध्वनि चिन्हों का समूह। इसको हम एक बार पुनः पढ़ सकते हैं। पूर्व निर्धारित निश्चित क्रम में व्यवस्थित लिखित ध्वनि चिन्हों का समूह वर्णमाला कहलाता है। अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। अगर हम सिर्फ उच्चारण की दृष्टि से देखें तो जो मान्य वर्ण हैं वह 44 ही माने जाते हैं, लेकिन मानक रूप में जो मानक हिंदी हमारी है, जो वर्गीकरण लोगों ने किए हैं, उसमें 52 वर्णों को हम लोग देखते हैं। अभी इसमें व्हाइट बोर्ड गया है भर और उसमें थोड़ा
तो मिटाते हैं पहले। इसको सभी लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको नोट कर सकते हैं पहले, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण जो हैं, एक बार हम उनको यहाँ लिख के देखते हैं कौन कौन से हैं। इसको सभी लोग लिख सकते हैं, देख सकते हैं। हिंदी वर्णमाला में कौन कौन से वर्ण हैं या वो ध्वनियाँ हैं जिनका हम लिखित रूप इसमें देखते हैं, तो उसको आइए हम देखते हैं। मुख्य रूप से दो भागों में बांटते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्या, स्वर। हिंदी वर्णमाला में कौन कौन से स्वर हैं? स्वरों की संख्या 11 है। वो 11 स्वर हैं। आ ई ऊ, बड़ा ऊ कहते हैं, री, ए, ऐ, ओ, औ। टोटल 11 स्वर हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। दूसरा नंबर आता है आयोगवाह ध्वनियों का। आयोगवाह वह ध्वनियां हैं जो ना तो स्वर होती हैं और ना व्यंजन होती। आयोगवाह जिनका किसी के साथ योग नहीं होता है। इसमें दो ध्वनियां आती हैं, अंक और अह। अंक अनुस्वार, अह विसर्ग, दो ध्वनियां ये हुई। तीसरा नंबर आता है व्यंजनों का। व्यंजन व्यंजनों की संख्या 44 मानी गई है, जिसमें सबसे पहले वर्गीय व्यंजन है। वर्गीय व्यंजन कौन कौन से हैं, जिसे स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं, तो आप सभी लोग लिख लिए होंगे। इसको डिलीट करते हैं। वर्गीय व्यंजन क से लेकर म तक है। क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ध, ड़। त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ये हो गए 25 वर्गीय व्यंजन। उसके बाद है अंतस्थ। अंतस्थ व्यंजन अंतस्थ है। अंतस्थ की संख्या है 4 या र, ल, व। चार ऊष्म है, स,
स ह, तालब सा, मूर्धन्य सा, दंत सा, ह। और 4 संयुक्ताक्षर हैं। संयुक्ताक्षर इसके अलावा चौथे नंबर पर आते हैं द्विगुण। द्विगुण व्यंजन, जिन्हें माना जाता है कि ये अपभ्रंश से आई हुई ध्वनियां हैं। इसके अंतर्गत 2 आती हैं, द्विगुण। द्विगुण व्यंजन है ड़ा और ढ़ा। अब हम टोटल देखते हैं कितने व्यंजन हो रहे हैं। 4 अंतस्थ हो गए, 4 ऊष्म हो गए, 4 संयुक्ताक्षर हो गए। अब जोड़े 25। अब यहाँ अंतस्थ और ऊष्म तक ये हमारे पूरे व्यंजन हैं। इनकी संख्या क्या हो रही है? 33। और 4 संयुक्ताक्षर हैं और 2 द्विगुण व्यंजन हैं। कुल मिलाकर हो रहे हैं 52 वर्ण। सर्वमान्य मत यही है कि इस समय हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण पाए जाते हैं। और यदि हम हिंदी निदेशालय की बात करें तो वहाँ पर 11 स्वर और 33 व्यंजन, 33 के बजाय वहाँ पे 35 व्यंजन माने गए हैं। 35 व्यंजन में ये जो 2 द्विगुण व्यंजन हैं इनको भी सम्मिलित कर लिया गया है। तो विद्यार्थियों, आपने देखा कि हिंदी वर्णमाला की तस्वीर कुछ इस तरह से है। अब हम इनका अलग अलग वर्गीकरण अलग अलग आधारों पर करेंगे, जिससे हर एग्जाम में कहीं न कहीं क्वेश्चन जरूर टपक पड़ता है। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। अभी फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। गुड नाइट, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।